हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, भूल भुलैया 3 और 1920 के एक और पार्ट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। और इन दो सीरीज में एक चीज कॉमन ये है कि ये बहुत ही पुरानी सीरीज है, लोग इससे बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं। सो इन्हीं दोनों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं भूल भुलैया 3 के अनाउंसमेंट ट्रेलर के बारे में। तो ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट ट्रेलर है, इसमें हमें दोबारा कार्तिक आर्यन लीड रोल में दिखते हैं। बीजीएम बहुत बढ़िया था। इसकी स्टोरी भी देखेंगे अब, क्योंकि भूल भुलैया पार्ट 3 को अब कुछ नया करके दिखाना होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भूल भुलैया 2 भूल भुलैया ओरिजिनल की सॉफ्ट रिबूट थी। और अगर आप लोगों को नहीं पता कि सॉफ्ट रिबूट क्या होता है, तो उसका मतलब होता है कि फिल्म की कहानी को थोड़ा बहुत चेंज कर देना। यही हमें भूल भुलैया 2 में देखने को मिला। और भूल भुलैया के पास एक और एडवांटेज ये है कि इसका फैन बेस। तो भूल भुलैया ओरिजिनल मैंने बहुत बार देखी है। जो मुझे भूल भुलैया में फेवरेट पार्ट लगता है वो है इसका पार्ट 1। मतलब देखो, पार्ट 2 भी ठीक ठाक था, लेकिन ओरिजिनल की बात कुछ और है। तो अभी तो सिर्फ इसकी अनाउंसमेंट हुई है कि जब इसका ऑफिशियल ट्रेलर निकल के आएगा तो तभी बात करेंगे। फिल्म की रिलीज डेट दिवाली बताई जा रही है। दिवाली है 12 नवंबर को, तो अभी भी इसके बाद काफी टाइम है, तो थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा। सो अब बात कर लेते हैं 1920 के बारे में। 1920 का एक और सीक्वल निकल के आया है जिसका नाम है 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट। 1920 फ्रेंचाइज की 5th इंस्टॉलमेंट होगी। भूल भुलैया में है हॉरर कॉमेडी और इसमें है डार्क हॉरर। मतलब भूल भुलैया थोड़ी लाइट होगी और जो 1920 है अपना पहले जैसा डार्क फेस दिखाएगी हमें। इसका पहला पार्ट आया था 2008 में, इसका नाम था 1920 और ये मेरा फेवरेट पार्ट है। इसे सिर्फ 1-2 बार देखा है कोई बचपन में, और यार बहुत डर लगी थी उसमें। अब देखूंगा तो हो सकता है कि अब डर ना लगे, लेकिन पहला पार्ट मेरा बेस्ट। दूसरा आया था 2012 में 1920 इवल रिटर्न, और तीसरा पार्ट आया था 2016 में 1920 लंदन। और यार मैं कहूंगा कि ये इस फ्रेंचाइज का सबसे बेकार पार्ट है। इसमें कहीं पर भी 1920 वाली फील नहीं आ रही थी और ना डर लग रहा था, तो ये बहुत ही बेकार पार्ट लगा मुझे। तो इसका चौथा पार्ट है 1921, वो मैंने अभी तक देखा ही नहीं है। अगर आपने बाई चांस 1920 में से कोई भी पार्ट नहीं देखा है, सोच रहे हो कि 1920 का 5वां पार्ट देखने से पहले इन सभी पार्ट्स को देखना होगा, तो बता दो कि ऐसा कुछ नहीं है। इन चारों ही पार्ट की अलग अलग स्टोरी है, ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती है। हर पार्ट में हमें एक नई कहानी दिखाई जाती है। स्टोरी एवरेज है, उसके बाद भी अगर इसमें हॉरर एलिमेंट अच्छे से ऐड किया तो लोगों को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आ जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि स्टोरी बिल्कुल ही बेकार हो, स्टोरी अगर एवरेज भी हो, लेकिन अगर ये चीजें उन्होंने परफेक्ट कर ली तो उसके बाद ऐसी मूवीज लोगों को पसंद आती ही आती है। अब जरा इसके टीजर की बात कर लेता हूँ। तो टीजर मुझे बढ़िया लगा। जो इसमें एटमॉस्फेयर बनाया है वो ये डार्क थीम वाला, जो भी इसका बीजीएम है वो भी बहुत बढ़िया। इसका टीजर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसकी स्टोरी हमें पहले के पार्ट से सिमिलर हो, तो वहां पर मुझे थोड़ा डर है, लेकिन इसको अगर डायरेक्शन अच्छा दिया तो सब चीज कवर हो जाएगी। इस मूवी की रिलीज डेट रखी हुई है इसी साल 31 जुलाई। इस फिल्म का बजट है 25 करोड़। ये हॉरर जेनर वाली मूवीज होती है, इसमें बीजीएम का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि लोगों को डराने के लिए तुम्हें हर बार बीजीएम यूज करने की जरूरत है। बीजीएम के जो चांसेस हैं वो 50-50 होते हैं। कई बार ये काम करते हैं और कई बार ये बैकफायर कर देते हैं। पता चल जाता है कि किस टाइम भूत आएगा और फिर वहां पर डर भी नहीं लगता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है द नन। उसमें भी बीजीएम की वजह से कहीं कहीं पर तो मुझे चीजें प्रेडिक्ट हो जाती है। तो दोनों ही मूवीज के सामने एक चैलेंज तो है कि वो अपनी ऑडियंस को कैसे डराएंगे, और इसे देखने में मजा भी आएगा। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय।